अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एमबी न्यूज के प्रोग्राम मसले मसाइल के साथ आपकी मेजबान राबीन सैयद आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर। आज हम बात करेंगे ऐसी बीमारी के हवाले से जो एकदम से फैलना शुरू हो गई है, जिसको कंट्रोल करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत ही अच्छे इकदाम किए हैं, जिसको इंशाल्लाह पाकिस्तान की हुकूमत जल्द ही इस पे काबू पा लेगी और इसको फैलने से रोकेगी। इसी तरह आवाम भी हमारी हुकूमत का और जो है इस पे जो टीमें काम कर रही हैं उनका साथ देंगे इंशाल्लाह। तो आज हम बात करेंगे नाजरीन सर्विकल कैंसर के बारे में। सर्विकल कैंसर क्या है, इसके क्या नुकसान हैं। इस तरह मैं आपको नाजरीन बताती चलूं, बहुत से लोग हैं जिनको सर्विकल कैंसर के बारे में नहीं पता था, लेकिन अब जो हुकूमत है, जो डॉक्टर्स हैं, वो अवेयरनेस दे रहे हैं और लोगों को बता भी रहे हैं। डिफरेंट प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं। नाजरीन, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी इतनी आपको इस बारे में इंफॉर्मेशन दे दूंगी कि अगर आपके साथ ऐसी कोई मसले हैं या आपके घर में कोई ऐसा अफराद है जो आपकी बहू है, बेटी है, बच्ची है, अगर उसके साथ कुछ ऐसा मसला है तो आप उसको जल्द उसके टेस्ट करवा सकें। जी नाजरीन, सर्विकल जो है वो औरतों में ये बीमारी पाई जाती है और ये जो बीमारी होती है वो बच्चादानी के मुंह जो है, सर्विक्स जो है, HPV जो है वहां पर पाई जाती है ये बीमारी। इसको जब ये होती है बीमारी तो इसमें नाजरीन मैं आपको बताती चलूं, इसमें खून की काफी कमी हो जाती है, जिस्म कमजोर होना शुरू हो जाता है, तो स्किन जो है वो काफी पिलाहट की तरफ चली जाती है। इसमें बहुत सारे इसके नुकसान हैं। अगर ये हो जाए तो औरतें जो है वो बांझ हो जाती हैं, बच्चियां बांझ हो जाती हैं। अक्सर लोगों को इस बीमारी के बारे में नहीं पता था। ये बीमारी स्टार्ट से ही थी लेकिन किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब अब लोगों ने इस बीमारी को, जब ये फैलने लगी थी, तो फौरन हुकूमत ने इस पे अमल दरामद किया और इस बीमारी को रोकने के लिए अस्पतालों में डॉक्टर्स को, इस टीमों को इस पे जो है वो तैनात किया कि आप इस बीमारी को जल्द से जल्द काबू करें और लोगों को इसके इस जो बीमारी है इसके इंजेक्शन, वैक्सीन लगाएं ताकि ये बीमारी फौरन रुके। तो नाज़रीन, मैं इसके नुकसान भी आपको बताती हूँ। इसके बहुत सारे नुकसान हैं। हमारी जो बच्चियां वो सर्विकल्स के जो इंजेक्शन है जो लगवाने से डर रही हैं, उनके वालिदैन डरते हैं, उनके पेरेंट्स डर रहे हैं कि हम अगर लगवाएंगे तो न जाने हमारी बच्चियों को कौन सी बीमारी है, वो लाहक हो जाएगी या वो बांझ हो जाएंगी, ये इंजेक्शन नहीं सही है। तो नाज़रीन, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बीमारी ऑलरेडी एक औरत के अंदर होती है और अल्लाह ना करे किसी भी बेटी को या बहू को ऐसी कोई बीमारी हो जो इसमें सरवाइव करती हो। अगर किसी को है तो वो अभी से अपना इलाज करवाएं। नाजरीन, अपने डॉक्टर्स के पास जाएं, गायनेकोलॉजिस्ट को से अपना टेस्ट करवाएं। और नाजरीन, डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपके घर में सर्विकल कैंसर से रिलेटेड जो टीमें हैं, आपकी बीमारी है, आपके घर में किसी को ऐसा मसला है, अल्लाह ना करे कभी किसी बेटी या बहू का ऐसा मसला हो, लेकिन अगर नहीं भी है तो इसके टेस्ट जरूर करवाएं। और उसके इंजेक्शन जो है वो आजकल हुकूमत जो है वो कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में, घरों में जाके इंजेक्शन लगवा रहे हैं। इसकी वैक्सीन लग रही है ताकि हमारी जो बच्चियां इस तरह की बीमारी से महफूज रह सकें, हमारी जो आइंदा आने वाली नस्लें हैं वो बांझपन का शिकार ना हो। तो बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमने इंजेक्शन लगवाया तो हमें ये नुकसान हो गया, हमारी जो बच्चियां हैं उनको ये बीमारी हो गई है, वो मर रहे हैं। तो ये सब झूठ है, ये एक प्रोपोगंडा है। एक बहुत बड़ा जो महाज खड़ा किया गया है कि इस बीमारी के लिए अगर हुकूमत कुछ कर रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बीमारी को अपना जो एजेंडा बनाकर हुकूमत को जो ना नीचा दिखाने या जो हमारी आवाम है उनको पागल कर रहे हैं। तो हमारी आवाम को खुद इतना समझदार तो होना चाहिए कि वो इस चीज को समझे। एजुकेटेड है हमारी आवाम, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इनकी बातों में आ जाते हैं और ये कहते हैं कि सर्विकल जो कैंसर के इंजेक्शंस या वैक्सीन जो लग रही है वो हमको नुकसान पहुंचा रहे हैं। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि अक्सर लोग लगवा भी रहे हैं बच्चियों को ताकि उनकी आने वाली नस्लें जो है वो महफूज रह सकें। नाज़रीन, मैं आपको बताती चलूं, अगर आप इसका इलाज नहीं करवाते तो अगर ये बीमारी आपकी बेटी, बहू या बच्ची को हो जाती है तो इसका इलाज इतना महंगा है कि आप नहीं करवा सकेंगे। इसलिए बेहतर है कि इस तरह की अगर अलामात आपकी बच्ची में नजर आए या आपकी वाइफ में ऐसी अलामात नजर आए तो आप फौरन उसका टेस्ट करवाएं। अल्लाह ना करे उनको ऐसी कोई मसला हो जाए तो उसका इलाज भी करवाएं, क्योंकि जो बांझपन है ये एक बहुत बुरी बीमारी है। खासकर आजकल की खवातीन जो है वो अपना ध्यान नहीं रखती, वो कामों में मगन होती हैं, अपना नहीं कर पाती।
बेसिकली ये जो बीमारी है इसका ये होता है कि जब आपको मंथली जो ब्लीडिंग है उसमें वो बहुत ज्यादा आनी शुरू हो जाती है, जो आपको लिकोरिया का मसला हो जाता है, आपको जो ब्लीडिंग बहुत ज्यादा आती है जिसकी वजह से आप जो हैं वो कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। बच्चियां अपने वालिदैन को बताते हुए बहुत शर्माती है, घबराहट होती है उनको, लिकोरिया का मसला इतना बड़ा हो जाता है उनके साथ वो छुपाती हैं। तो उसको नहीं छुपाना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये छुपाएंगे तो हो सकता है कि अल्लाह ना करे आपको सर्विकल ब्रेस्ट कैंसर जैसी कोई बीमारी लाहक हो गई हो या आपको उसी की शिकायत हो। तो इससे बेहतर है कि आप अपनी डॉक्टर या जो गायनाकोलॉजिस्ट होती हैं उनके पास जाएं, अपने टेस्ट करवाएं। जरूरी नहीं है कि अगर आपको इस तरह की बीमारी होगी, बल्कि टेस्ट करवाना आपके लिए और आपकी आने वाली नस्लों के लिए वो बहुत बेस्ट होगा। इस बीमारी से वजन कम होना शुरू हो जाता है, नजर आना कम हो जाता है, बहुत सारी ऐसी जो बीमारियां वो आपको लाहक हो जाती हैं। तो हमें चाहिए कि इस बीमारी को फैलने से रोकें और सर्विकल कैंसर जो है वो इस पे जो इसकी वैक्सीन है उसकी टीमों को जो है हमने देखा होगा कि अक्सर इलाकों में जा रही हैं। लोग इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी जाहिलों वाला काम कर रहे हैं और वो फिर भी उन लोगों को हैरेसमेंट करते हैं, उनको डांटते हैं, उनको भगा देते हैं, इंजेक्शन नहीं लगवा रहे। तो काइंडली मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज उनको हैरास ना करें, उनके साथ जो ऐसा सलूक ना करें कि वो दोबारा आपके पास आए ना, और आपके बच्चों को बच्चियों को ऐसी कोई मसले या वो इन मसले आपसे छुपा रही हैं वो अपनी गायनाकोलॉजिस्ट को शायद वो बता सके, या जो वो टीमें आ रही हैं वहाँ उनकी जो टीम में लेडीज आ रही हैं, नर्सिस आ रही हैं, उनको वो आराम से बता सके आपसे शर्मा रही हो। तो बेहतर है कि आप वो टीमें आती हैं तो उनसे इंजेक्शन वैक्सीनेशन करवाएं ताकि ये बीमारी पाकिस्तान से खत्म हो सके, हमारी बच्चियों को बचपन से हम बचा सके ताकि आने वाली जो नस्लें हैं वो महफूज हो सकें और पाकिस्तान को सेहतमंद पाकिस्तान बनाए। नाज़रीन, अगर आपको ये मेरा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो हमें DM जरूर कीजिएगा। इसी के साथ अपनी मेजबान राबील सैयद को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।